जो यह मानसिकता रखते थे ना कि मनीष कश्यप या बीजेपी हमेशा से जातिवादी करते हैं, सनातनी बात करते हैं, उनका भ्रम खत्म हो गया। क्योंकि मनीष कश्यप और मनोज तिवारी ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित और हैरान हो जाएंगे कि मनीष कश्यप और मनोज तिवारी ने मिल करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एंड टीवी, मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप के नेतृत्व में मनोज तिवारी बड़े बड़े कार्य करते हुए नजर आए और बड़े बड़े फैसले लेते हुए नजर आए। मनीष कश्यप आगे आगे थे और साथ में मनोज तिवारी थे, और मनीष कश्यप ने ऐसा ऐसा कार्य कर डाला जिसमें मनोज तिवारी ने पूरा का पूरा सपोर्ट किया। वीडियो जोर शोर से वायरल हो रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, मनीष कश्यप सबके सपोर्ट में होते हैं, और बीजेपी भी सबके सपोर्ट में होती है। यह बात प्रूफ कर दी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, बीजेपी सबके साथ चलती है। सबके साथ सबके विकास वाली बात जो नरेंद्र मोदी जी करते हैं, उससे बखूबी ख्याल रखते हुए मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप के साथ में एक ऐसी बात कह दी, एक ऐसी निर्णय ले ली जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और जो प्रतिद्वंदी है ना, जो यह बकते हैं कि मनीष कश्यप सनातनी बात करता है, बीजेपी वाले सनातनी बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सनातन के बारे में बात करते हैं, जातिवादी बात करते हैं। ये जो सोच रखते हैं ना, जो ये भ्रम रखते हैं और ये भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं ना पब्लिक के बीच में, उन सभी के मुख में कालिक पुत जाएगा। ऐसी बात कही है मनोज तिवारी ने। जैसे कि आपको पता है कि मनोज तिवारी मनीष कश्यप के घर पे आए हुए थे। अब क्या हुआ, सारी जानकारी आपको देंगे। और क्यों हमने कहा कि मनोज तिवारी बीजेपी के एक सदस्य हैं, और बीजेपी का यही रहा है कि सबके साथ सबके विकास। ऐसा हमने क्यों कहा, ये भी बात आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और सबसे पहले वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जितने भी लोग हैं वहां तक ये वीडियो पहुंच सके, सबको ये जानकारी मिल सके कि मनीष कश्यप कितना बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं, और साथ में मनोज तिवारी भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। अब आइए आपको हम बता दें, जैसे कि आपको पता है, हमने बताया था कि 4 तारीख को मनोज तिवारी मनीष कश्यप के घर पे आने वाले थे। हमने जो कहा वो बात कहा था, आपको बताया भी था। और मनोज तिवारी मनीष कश्यप के घर पे आए भी। बखूबी पटना से महानवा आने तक हजारों जगहों पे मनोज तिवारी और मनीष कश्यप का भव्य स्वागत किया गया। लोग वहां पे जमा हुए थे और स्वागत किए, बखूबी स्वागत किया गया। चंपारण के जमीन में भी मनीष कश्यप के साथ में मनोज तिवारी का भव्य स्वागत किया गया। मनीष कश्यप के घर पे मनोज तिवारी जाए, खाना पीना साथ में हुआ, बहुत सारे लोग भी वहां पे पहुंचे, कलाकार भी वहां पे पहुंचे जो कि चंपारण के जमीन से हैं और बहुत ही गरीब परिवार से हैं, जो कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो आगे बढ़ने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए मनीष कश्यप के घर पे आते हैं, और मनोज तिवारी भी वहां पे होते हैं। और मनोज तिवारी के साथ में मनोज तिवारी और मनीष कश्यप के समक्ष एक लड़की आती है। आप देख सकते हैं, यही लड़की है। ये लड़की आती है जो कि रक्सौल की रहने वाली है, और आपको बता दें कि मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती है यह लड़की, और बहुत ही अच्छा रामायण का पाठ करती है। और यहाँ पे आती है और अपना कला दिखाती है मनीष कश्यप और मनोज तिवारी के समक्ष। क्योंकि आपको पता है ना कि मनीष कश्यप हमेशा से जो कलाकार हो उसका सपोर्ट करते हैं, वो गरीब परिवार से हो या किसी भी परिवार से हो, उसका सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। मनीष कश्यप के वजह से बहुत सारे लड़के और लड़कियां वायरल हो गई, आज अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुकी है। आपको पता होगा सोनाली, जब सोनाली गीत गाई हुई थी तो मनीष कश्यप सबसे पहले वहां पे पहुंचे हुए थे और उसका वीडियो वायरल किए थे, सपोर्ट किए थे, एक मोबाइल भी दिए हुए थे सपोर्ट में, किसी से वीडियो बनाना, गाना गाना, सपोर्ट किया था। जितना हो सके उतना मनीष कश्यप ने सपोर्ट किया था उस लड़की का, सोनाली का। सोनाली अच्छा खासा मुकाम भी हासिल कर रही है, और उसी में बहुत सारे और भी लोग हैं जो कि मनीष कश्यप की वजह से बहुत सारे गरीब परिवार के कलाकार अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुके हैं। आपको भी पता है, और वीडियो बहुत सारे आपने देखा होगा। सोनाली भी वायरल हुई,
ऐसे बहुत सारे लड़के वायरल हुए हैं और मनीष कश्यप के नाम से भी बहुत सारी लड़कियां वायरल हुई हैं। और इसी बीच में जब मनीष कश्यप के घर पे मनोज तिवारी जाते हैं तो एक लड़की होती है रक्सौल के, जो कि आपने ही देखा, फोटो देख लीजिए, यही लड़की है, रक्सौल की है, चंपारण की जमीन की है। जब उसको पता चलता है कि मनोज तिवारी जी आए हुए हैं मनीष कश्यप के घर पे, तो वहां पे पहुंचती है, अपना कला दिखाने की कोशिश करती है और वहां पे मनीष कश्यप सपोर्ट करते हैं और मनोज तिवारी के सामने कहते हैं कुछ गा के सुनाओ। और लड़की बहुत ही अच्छा रामायण गा के सुनाती है मनोज तिवारी के समक्ष। इतना अच्छा गाना गाती है कि इसे सुन करके मनोज तिवारी मस्त हो गए कि वाह क्या गीत गा रही है। अच्छा खासा तारीफ करते हुए नजर आए मनोज तिवारी। यहाँ तक कि बहुत बड़ी बात भी कह दी मनोज तिवारी ने कि अयोध्या में हमारा कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम में तुम आओ, बुलाया। उस लड़की को पॉपुलर करने के लिए मनोज तिवारी ने बुला लिया अपने अयोध्या वाले जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें, ताकि लड़की आगे बढ़ सके। अब सोच सकते हैं ना, मनीष कश्यप की वजह से देखिए यह लड़की भी अब बहुत जल्द वायरल होने वाली है और इसका भी भविष्य संवरने वाला है, क्योंकि भोजपुरी के दिग्गज अभिनेता मनोज तिवारी ने खुद सपोर्ट किया है मनीष कश्यप के साथ में और पूरे पब्लिक के सामने कहा है कि आप अयोध्या जी में आओ, यहाँ पर मेरा प्रोग्राम होने वाला है और वहीं पे यह लड़की गाएगी और अच्छा खासा हासिल कर सकती है मुकाम, अगर वहां पर पॉपुलर हो गई तो। और आशा ऐसा ही है कि लड़की वहां पर जाएगी और 110% ये लड़की पॉपुलर हो जाएगी, क्योंकि एक तो आर्टिस्ट हैं ही मनोज तिवारी, प्लस में बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। और साथ में एक बात और क्लियर हो गया कि मनीष कश्यप अब बीजेपी से लड़ेंगे। अभी तक डाउट था ना, लेकिन मनीष कश्यप के आने से जेल के बाहर तब से बीजेपी के सपोर्ट बार बार हो रहा है। अब सोचिए, मनीष कश्यप के घर पे मनोज तिवारी आ गए, पूर्णतः सपोर्ट हो गया, यानी बीजेपी खुल के सपोर्ट कर रही है मनीष कश्यप का, उसका मिसाल हो रहा है, क्योंकि मनोज तिवारी यहाँ पे आ गए। क्योंकि मनोज तिवारी का मोदी जी से अच्छा खासा पड़ता है, आपको बखूबी पता है, योगी जी से अच्छा खासा पड़ता है, इसलिए ऐसा आशा हो रहा है कि अब बीजेपी से टिकट मिलेगा मनोज तिवारी का। क्योंकि मनोज तिवारी ने खुद कहा है कि हम मनीष कश्यप के घर पे आए हुए हैं, मोदी जी को पता है, यानी हो सकता है कि मोदी जी ने खुद कहा हो कि हाँ ठीक है जाइए, यानी हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। बट मनीष कश्यप के व्यवहार से, मनीष कश्यप के कर्तव्य से, कर्मों के फल स्वरूप मनीष कश्यप से मुलाकात करने मनोज तिवारी आए और अच्छा खासा डिसीजन भी ले लिया। आपने सुना, लड़की को वायरल करने की बात भी कर दी और बिहार में जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है, इन भ्रष्टाचारियों को खत्म करने की बात कर दी, मनीष कश्यप का सपोर्ट करने की बात कर दी और कह दी कि हर कदम से कदम हम आपके साथ हैं मनीष, आप टेंशन मत लीजिए, हर एक का न्याय होगा। यानी मनीष कश्यप के साथ में जितना अन्याय हुआ है उन सभी बातों का फैसला होगा, सभी बातों का बदला लिया जाएगा। ऐसे भी मनीष कश्यप ने बार बार कहा है कि हम तो छोड़ेंगे नहीं, रेलाई हमारा जारी रहेगा, जितने भ्रष्ट लोग हैं सब पे वीडियो बनते रहेगा, माइक कभी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन नेताई में जरूर उतर गए मनीष कश्यप। अब डाउट क्लियर हो गया कि बीजेपी से टिकट लेकर लड़ेंगे मनीष कश्यप। इस बात को लेकर डाउट अभी बाकी है कि आखिर कहां से लड़ेंगे मनीष कश्यप, इस पर फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है, लेकिन बीजेपी से लड़ेंगे जब फाइनल हो गया। 110% देखिएगा, बीजेपी से ही लड़ेंगे मनीष कश्यप। बट कहां से लड़ेंगे, जैसे खबर मिलेगा सबसे पहले आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे हम। बट आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा कि मनीष कश्यप को टिकट मिल जाए, भगवान से दुआ कीजिएगा कि बीजेपी से टिकट मिल जाए और मनीष कश्यप जहां से भी लड़े वहां से छप्पर फाड़ करके जीते और बिहार का भलाई के लिए कुछ करके दिखाए, क्योंकि बेहद जरूरी है युवा पीढ़ी को सामने आना और युवा ऐसा हो जो बिहार के बारे में सोचे, बिहारी मजदूरों के बारे में सोचे। जैसे कि पता है मनीष कश्यप ने हमेशा से बिहारी मजदूरों के बारे में सोचा है। जब एक दिल्ली में एक बिहारी मजदूर होता है, उसे फ्लाइट से लेकर उसे घर पे पहुंचाते हैं मनीष कश्यप। स्पष्ट जग जाहिर हो रहा है कि मनीष कश्यप मजदूरों के सपोर्ट करते रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि बिहार को मजदूरों का प्रदेश बनाकर रख दिया गया है भ्रष्ट नेताओं के द्वारा। उसे खत्म करना चाहते हैं मनीष कश्यप और बिहार में बड़े बड़े फैक्ट्री बनवाना चाहते हैं मनीष कश्यप। बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तभी आगे बढ़ सकते हैं मनीष कश्यप। हम तो सपोर्ट करते हैं, आप भी सपोर्ट कीजिए। और किस पार्टी से लड़ने वाले हैं वो तो हमने आपको बता दिया। अब कहाँ से लड़ेंगे वो भी बताएंगे जैसे हमको जानकारी मिलता है। बाकी
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।